बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर मिसेस मीना फैसल हमास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हुए हैं और यूनिट नंबर 2 हमारा कौन सा था? यूनिट नंबर 2 था हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन पर हम बात करेंगे आज, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसमें मैं आपको सबसे पहले जो चीज एक्सप्लेन करूंगी दैट वुड बी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड वी विल डू आवर एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें, हमें पहले ये देखना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किसका क्यूब रूट लेते हैं, किसका? यूनिटी का। और हम देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आता है, या रूट्स जो है वो हमारे पास यूनिटी की क्या आती है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट हम इसमें करते हैं x इज इक्वल टू 1⁻⁴। हम किस चीज की बात कर रहे हैं आप अपने माइंड में रखें। हम जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का हमने क्या लिया है, क्यूब रूट। और क्यूब रूट का आपको पता है कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट की बात करें तो सिंपल जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग बोलते हैं कि इसके हमारे पास किसी भी लेट्स सपोज ए है तो a की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है किसका, a का। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट की, क्यूब रूट ऑफ a, तो इसका मतलब है कि हमारे पास a की क्या है, पावर 1/3। सो हमने अपने वर्ड्स को ही यूज करते हुए यूनिटी मीन 1 का क्या लिया हमने, क्यूब रूट। और हमें सपोज कर लेंगे लेट दिस क्यूब रूट इज इक्वल टू x, एक वेरिएबल के इक्वल सपोज किया हमने से। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो इसको सोल्व करने के लिए कि हमारे पास ये जो पावर है 1/3 क्यूब रूट जो आ रहा है उसको हम लोग इलिमिनेट कर सकें। जैसे कि पिछले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने रेडिकल इक्वेशंस वाले किए थे उसमें हमारे पास यहाँ पे रेडिकल टर्म आ रही थी, मीन आपको स्क्वायर रूट आ रहा था, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर लेते थे। इसी तरह से क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इट विल बिकम x⁻³ इज इक्वल टू 1/1/3 अब फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, 1/3 इंटू 3 पावर डबल टाइम आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, सो इट विल बी कैंसल एंड वी विल हैव x³ इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, हम इस 1 को इस वाली साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x³ - 1 इक्वल टू 0। x³ - 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं x³ - 1³ इक्वल टू 0। अब आप देखें आपके पास 2 वैल्यूज हैं, दोनों का क्यूब आ रहा है हमारे पास, दरम्यान में हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, एक फॉर्मूला था जिसमें था a³ - b³ इज इक्वल टू, मीन हमारे पास ये जो क्यूबिक फॉर्मूला था उसके मुताबिक a³ - b³ इक्वल था किसके, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सो हम इसको भी उसी फॉर्मूला के मुताबिक लिख लेते हैं बाय यूजिंग और अप्लाइंग फॉर्मूला। वी आर हैविंग हियर x - 1 इंटू x² प्लस, अब हमारे पास है ab, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब 1 इंटू x अगर हम लिखें, x इंटू 1 प्लस 1² आ जाएगा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, इट विल बिकम x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये फैक्टराइज हो चुका है, फैक्टराइज हो गया है, 2 फैक्टर आए हैं हमारे पास। अब देखिए x - 1 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर हम इसे देखें x² प्लस x प्लस 1, तो इसे हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1। अब हम अगर दरमियान में 1 + 1 लिखेंगे तो यहाँ पर तो 2x हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2x मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगल x है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। सो अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता सो हमारे पास वहां पर एक और चांस मौजूद है, एक और हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन
हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 इक्वल पुट करेंगे 0 के, इक्वल टू 0। इधर आप सोल्व करें तो आपके पास है x माइनस 1 इक्वल टू 0, x विल बिकम इक्वल टू 1। मतलब एक हमारे पास इसकी जो रूट आ जाती है वो क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू 1। सेकेंड रूट जो है हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर एक फैक्टराइजेशन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आप स्टेटमेंट देंगे बाय अप्लाइंग और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, दैट इज 1। बी की वैल्यू चाहिए दैट इज इक्वल टू 1 एंड सी की वैल्यू आपको चाहिए दैट इज इक्वल टू 1 एज वेल। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें ए बी और सी की। इट विल बिकम एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, अगेन सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 थी, ओवर 2 इंटू 1। इट विल बिकम माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4 1 4 1 4 माइनस 4 ओवर 2a। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब नेक्स्ट आपके पास, आपको पता है कि माइनस 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस 1 ओवर 2। अब माइनस 1 जो है ये आपको पता है कि माइनस 1 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर के साथ। माइनस 1 3 इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। स्टूडेंट्स अब आपके पास ये 2 रूट्स आ गई हैं एक्स की। यहाँ पर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब आप देखें ये जो हमारे पास इसकी वैल्यूज आई हैं वो क्या है, इसके 3 रूट्स आ गई हैं हमारे पास, किसकी, यूनिटी की, या यूनिटी की 3 रूट्स कौन सी हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी सेकेंड रूट है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 और इसकी थर्ड रूट है एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। सो दीज आर द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। कम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने यूनिट नंबर क्लास 9th के यूनिट नंबर 3 में किया था, यूनिट नंबर 2 में सॉरी, कि हमारे पास ये जो आयोटा वाली जो टर्म्स हैं हम इनको कम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आयोटा वाले वैल्यूज को हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सो दीज आर द 3 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 4 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस 1, सेकेंड पार्ट था हमारे पास 8, देन था हमारे पास माइनस 27 और देन है हमारे पास पॉजिटिव 64। हम लोगों ने ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं हमने इसकी क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और क्यूब रूट्स किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, जिस मेथड से हमने अपना क्वेश्चन सोल्व किया था। सबसे पहले हम चले इसमें से कर लेते हैं पार्ट 2। इसका पार्ट 2 जो है दैट इज 8। आप करेंगे इसके सोल्यूशन में लेट x इज इक्वल टू 8
क्यूब रूट ऑफ 8। देन आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इट विल बिकम एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1/3 रेज़ टू पावर 3। 3 आपका 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब फ्रेंड्स आपको पता है 8 जो है इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। मीन 8 आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। सो इसको हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। देन हम इस 2 क्यूब को दोबारा इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें आपके पास है एक एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, मीन अगेन आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहाँ पे लिखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ये बन गया हमारे पास एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगेन फैक्टराइज हो चुका है हमारी ये वैल्यू, हम लोगों ने इसे क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए फैक्टराइज कर लिया है। दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 की इक्वल पुट करोगे आप, इधर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। इसकी एक रूट हमारे पास आ चुकी हुई है, x इज इक्वल टू 2। सेकेंड रूट के लिए अगेन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप ये वाले स्टेप जो क्लियरली देख लें। आपके पास क्या था, x इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू थी 8, आपने सपोज किया x इज इक्वल टू 8 क्यूब, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। सो हमने 8 की क्यूब रूट ली, अब फिर उसके बाद इस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हमने क्यूब लिया दोनों साइड पे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 के तौर पे, इसको हम लोगों ने शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब आया, क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई किया हमने इसे और हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करते हुए हमारे पास ये एक रूट आ गई है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2। दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज अगेन नहीं ये हो सकता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास जो भी ये वाली चीज बनेगी वो फैक्टराइज नहीं हो सकती और आपको हर हाल में उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। सो आप लोगों ने ये सोचे समझे बगैर कि इसके ऊपर अब यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करें या उसके फैक्टर ढूंढने में आप लोग टाइम वेस्ट करें, यहाँ पर एक हिंट ये है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, ये वैसे फैक्टराइज नहीं हो सकता। सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब स्टेटमेंट दें बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास, इसके लिए हमें चाहिए वैल्यूज किसकी, ए बी सी की। यहाँ पर हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है 2, माइनस 2 लिखा जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर इज 2 इंटू 1, हमारे पास आ गया माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 4 ज़र 16 ओवर 2 1 ज़र 2। इट विल बिकम माइनस 2 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इज माइनस 12 ओवर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 12 को फैक्टराइज करेंगे
2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। अब देखें एक 2 जो है आपके पास, ये जो 2 है ये अपना फैक्टर कंप्लीट कर रहा है, मतलब हमारे पास इसका स्केयर बन रहा है। इसका स्केयर के तौर पे हम लिख लेते हैं इसे -2 प्लस माइनस 2 स्केयर इंटू -3 हम सेपरेट कर लेते हैं ओवर 2। नेक्स्ट आइए हमारे पास -2 प्लस माइनस 2 अपना स्केयर और स्केयर जो है वो कैंसिल करेगा स्केयर रूट के साथ, ये बन जाएगा 2 इंटू -3 को हम लिख सकते हैं पी आयोटा के तौर पे। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर एक और स्टेप कर सकते हैं 3 इंटू -1 ओवर 2। अब आप देखिए आपको 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, अगर हम 2 कॉमन ले लेते तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस √3 -1 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, आयोटा के साथ। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1 जो है दिस इज इक्वल टू आयोटा स्केयर, आप रेफरेंस दे दें। और आयोटा स्केयर था तो आयोटा जो है वो अपना स्केयर कैंसिल करके बाहर आ गया है, आपके पास आया ओवर 2। बल्कि ये स्टेप यहीं पर कर लें आप, -1 को रिप्लेस करते हैं आयोटा स्केयर के साथ, आपका 2 के साथ कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 2। इनफैक्ट आप इसे कैंसिल नहीं करें तो आपके पास ये वैल्यू बन गई। यहाँ पर आप थोड़ा डायरेक्ट भी चल सकते हैं, -2 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। स्टूडेंट्स अब आपके पास ये जो वैल्यू आ चुकी हुई है, इस वैल्यू में आपको बताऊं कि हमारे पास ये जो 2 वैल्यूज आती हैं, लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 -1 माइनस √3 आयोटा या 3 आयोटा ओनली ओवर 2। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, हम इन दोनों को एक वैल्यू के साथ इसको क्या कर देते हैं, हम इसको सपोज कर देते हैं कि लेट इनके जो नेम है ना दैट आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये आप लोगों के पास ग्रीक लेटर्स है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हम लोग सपोज जब भी करते हैं, हम लोग ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, हम लोग इनको सपोज कर लेते हैं कि इनमें से एक जो है वो ओमेगा है और एक जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। आप पॉजिटिव को ओमेगा, नेगेटिव को ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो, नेगेटिव को ओमेगा और पॉजिटिव को ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि हम इनके नाम जो है वो सपोज कर रहे हैं। हम दोनों में से किसी को भी एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर दे देते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव को हमेशा ओमेगा बोल दिया करें, नेगेटिव को ओमेगा स्क्वायर बोल दें। लेकिन अगर आप उल्टा भी बोल देते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने जिसका जो नाम रखा है आपने उसी हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। अब आप देखें आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये आपके पास है किसकी, ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की। मीन ये 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास हैं। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास दोनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मौजूद हैं, साथ में क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, +2। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर आ गए हैं दैट आर 2 ओमेगा और दूसरी वैल्यू नेगेटिव वाली के साथ आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। और एक वैल्यू जो रूट थी आपके पास थी दैट वाज 2। मीन आपके पास टोटल जो रूट्स हैं दैट आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। आपने इन दोनों वैल्यूज को, एक को 2 ओमेगा लिख लिया और एक को 2 ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, और 2 जो है वो आपके पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आई है। सो दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ 8। स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक पॉइंट जो अपने माइंड में रखना है, अगर आपके पास यहाँ पर -1 है, लाइक आपको उसका भी नेगेटिव वैल्यू है, तो आपके जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये नेगेटिव होंगी। अगर ये पॉजिटिव है, लाइक हमने क्वेश्चन किया 8, इसमें हमारा वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, तो ये जो तीनों क्यूब रूट्स हैं ये हमारे पास क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। नेक्स्ट आप देखें 27 है। 27 जो है दिस इज द क्यूब ऑफ 3। नेगेटिव साइन था तो इसकी जो क्यूब रूट्स आपके पास बनेंगी वो बनेंगी 3, सॉरी नेगेटिव था तो -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। जो भी वैल्यू जिस नंबर का ये क्यूब होगा उसी नंबर के साथ आपका वो नंबर यहाँ पर कॉमन आएगा, तो आपके पास -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 बनेगा। और वो जो आपका वैल्यू यहाँ पर आ रही है उसको आपने नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो भी रही है तो करनी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना आंसर करना है वो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में करना है। मीन हमने उसकी क्यूब रूट्स बतानी है कि उसकी 3 क्यूब रूट्स हैं वो क्या आ रही हैं।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर हम 64 की बात करें तो 64 इज द क्यूब ऑफ 4, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो पहली रूट बनेगी 4, दूसरी रूट बनेगी हमारे पास 4 ओमेगा और तीसरी रूट बनेगी हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर। नेगेटिव 64 होता तो -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर आता। आई होप अब आप अगर इस पूरे के पूरे पैटर्न को फॉलो करें तो आप लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क द क्वेश्चन, यू मे आस्क फॉर हेल्प अगेन। नाउ डू योर क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 2.2 and thank you. Allah Hafiz.